तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ईस्टर्न रीजन का अलायंस था या बोलो पूरा ईस्टर्न रीजन के जो किंग लेवल के एक्सपर्ट थे वो बैटल के लिए निकल जाते हैं हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट की तरफ। अब आगे सिंसेप्ट उतरा में हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट का जो सेंट्रल रीजन था, खास करके हेवनली स्टार प्लेन्स, उसे दिखाया जाता है। ये वही लोकेशन था जहाँ पर स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव है और ये भी मेन फोकस बना हुआ था क्योंकि सबको पता था कि वो जो विदरिंग एंड फ्लोरिशिंग रेजोनेंस है सेक्ट मास्टर का, वो यहीं पर है। दूर में एक माउंटेन था जहाँ पर हमें काफ़ी खतरनाक लोगों को दिखाया जाता है। ये थे की वांग, क्योंकि देखो डिवाइन कॉन्टिनेंट जो फेडरेशन था ना, उसके लीडर यही है और सभी को उन पर विश्वास भी था कि यही बंदा है जिसके लीडरशिप में जितने भी किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं अच्छा कर सकते हैं। और किया भी था, 9 साल तो लगभग बीत ही चुके थे शायद। लेकिन ये जो लोकेशन था ना, यहाँ पर जो प्रेशर फील कर रहे थे, इवन की वांग जैसा बंदा भी हैरान था। स्पेशल रिफ्ट की वजह से नॉर्थ और साउथ से मतलब एनर्जीज आ रही थी और ये कमाल था विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेस का, जो कि शायद जो सेक्ट मास्टर थी उनका जो विंड फ्लेम रेजोनेंस था या जो भी था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये अभी तक सर्वाइव कर रहा, मतलब ये भी डिवाइन फ्रूट रियल में तो होगा, उसमें तो डाउट ही नहीं था। बस यही था कि वांग का कि कुछ भी हो जाए ये शैडो वर्ल्ड या ओरिजिन रिवर्सन के हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूर जो वेस्टर्न रीजन था ना हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट का, वहां पर ये करप्शन वाली और फील कर रहे थे। मतलब बेसिकली जितने भी 9 डेविल किंग्स हैं सिन वाले, वो आया वहां पर इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि 10वां तो कैद हो चुका था। इधर ली टियांजी वगैरह भी सपोर्ट के लिए आ चुके थे। इनके साथ में ली केनिंग, ली जिनजाओ और ली जुआन वो भी थे और पीछे में ली जिलवो और ली केनपेंग भी खड़े थे। इनके पास भी सोर्स ओरिजिन का फ्लक्चुएशन आ चुका था। मतलब सीधा सीधा ये था कि ये लोग भी सिंगल क्राउन किंग बन चुके थे। दूर में फेरी ऑफ वाटर किनी भी आ चुकी और की वांग से बात करते हैं कि फेडरेशन चीफ की वांग, हमने भी अपना हेडक्वार्टर मूव कर दिया और प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इस दौरान बिजली को होती और यहाँ पर जू जॉनमिंग भी आ चुके थे, यानी खानदान जू के। मतलब बहुतों ने ना खानदान वाले लोगों ने इस एरिया के आसपास अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और जाओ खानदान के भी लोग फिर थोड़े समय में आ जाते हैं, जैसे जाओ हुआनजिन वगैरह। मतलब चारों हेवनली एम्पर के जो खानदान थे वो आ चुके थे कि वहाँ के कहने पर इन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर वगैरह को यहाँ पर मूव किया था, ताकि क्या होगा ना कि ये ब्लड लाइन प्रोटेक्शन जो ये लोग यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए, चारों खानदान मिल करके यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। इस दौरान ली टियांजी और की वांग की अपनी बात होती है और टियांजी कहते भी हैं कि जो भी है अब आपके हाथों में है। कि वांग कहता है यार आप मेरे बारे में ज़्यादा ऊपर सोचते हो, अगर मेरे पास पावर होता कि मैं दुनिया को बदल सकूँ तो कब का इन लोगों को निपटा चुका होता। और आप ये कह सकते हो कि आपके ही खानदान का जो वो बंदा है वही कुछ कर सकता है। टियांजी सरप्राइज हो जाती है कि आप लीलू की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उससे बहुत टाइम से नहीं मिला मैं। तो कि वांग एक्सप्लेनेशन देते कि वो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन गया हुआ है और 9th ग्रेड का ट्रांसडेंट ड्यूक बनने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर के ना किन्ही वगैरह भी अवाक हो जाते हैं। ऐसे याद आता है फिर से वो बंदा। लेकिन पेंग थोड़े चिंतित होते कि क्या लिटिल वो कामयाब हो जाएगा। कि वांग भी कहते हैं यार मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सबको पता है कि 9th ग्रेड पर पहुंचना कितना मुश्किल होता है और लीलू का जो फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसको दिक्कतें और ज्यादा आएंगी। अब इस दौरान हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ पर स्पेस खुलता और प्रकट हो जाते हैं, यानी वांग जुआन से। पीछे में जो हेलोविड एंशिएंट लाइट कॉलेज की प्रिंसिपल थी यानी लिंग जुआन, वो भी आ चुकी थी। साथ में मिथिकल स्पिरिट एंशिएंट कॉलेज के जाओ लिंग्स, क्योंकि ये सभी लोग भी ट्रिपल क्राउन के पीक लेवल पे थे और बाकी भी जो किंग लेवल के एक्सपर्ट थे वो तो आए ही हुए थे। इधर फाइनली ड्रैगन रेस भी यहाँ पर एंटर करता है, खास करके ज़ेन लिन शुआंग को हमें दिखाया जाता है, जो कि काफी प्राइड नेचर की दिख रही थी और इनकी और गजब लेवल पे थी। थोड़ी दूर पर एक गोल्डन विंग पैंग बर्ड भी प्रकट होते हैं, वो भी पीक लेवल पे थे ट्रिपल क्राउन के। क्योंकि देखो कि वांग ने मेंशन किया था ना कि डिवाइन कॉन्टिनेंट में टोटल 5 सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग है, उनमें से एक ये भी है जो गोल्डन विंग्ड पेंग है। और देखो जेन लिन शुआंग और गोल्डन विंग्ड पेंग के बीच में नहीं बनता है, क्योंकि ये बर्ड खानदान से आते हैं दोनों, तो इनका अलग चलता है मैटर। मिलने के बाद तो बैटल होना पक्का था, लेकिन क्योंकि आज मैटर अलग है, अलग दुनिया से है, तो इसलिए शांत थे। तो जो भी थे देखो यार, थंडर फ्लेम डिवाइन कॉन्टिनेंट वाले भी आ चुके थे, अज्योर सी डिवाइन कॉन्टिनेंट, एंडलेस गेल डिवाइन कॉन्टिनेंट, वाइट स्पिरिट डिवाइन कॉन्टिनेंट, एक्सट्रीम नाइट डिवाइन कॉन्टिनेंट, सेंट्रल कोर, मिथिकल स्पिरिट और डिवाइन सन डिवाइन कॉन्टिनेंट सभी आ चुके थे। और हेवनली तो आपको पता ही है, जहाँ पर ये लोग खड़े वो खुद है। और ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट भी फाइनली बैटल में आ चुका था। कि वांग सबका शुक्रिया अदा करते और उसके बाद ट्रूप्स को किधर कैसे भेजना वो सब प्लान करने लगते और सबको भाषण भी देते, देखो कुछ भी हो जाए हमें शैडो वर्ल्ड को एडवांस करने से रोकना है। और फिर इनका जो रहता है कि मे फियर बी गॉन, मे वी लिव लॉन्ग, अपने नारे जो होते हैं वो लगाते ये लोग कि फाइट टू द डेथ। अब इस दौरान लिन शुआंग थोड़ी चिंतित कि हम 5 ही लोग हैं, हम कैसा डील करेंगे। देखो एक लिन शुआंग हो गई, एक की वांग खुद हो गए, एक गोल्डन विन पेंग हो गए। और लिन शुआंग पूछती कि मतलब लूटा ही कहाँ है, क्योंकि वो भी सुप्रीम ट्रिपल क्राउन के पीक पर है। तो बताते कि वांग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, गोल्डन ड्रैगन माउंटेन वाले भी जल्दी आ जाएंगे। अब इस दौरान की वांग की नजर पड़ती है जियांग किंग के पर और स्माइल करके बोलते योर एक्सीलेंसी रेडियंस गॉडेस, अब पहले से और स्ट्रांग हो चुकी, ये हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए ट्रू ब्लेसिंग्स है।
और जियांग किंग पर बहुत लोगों की नजर जाती है। जियांग किंग सीधा बोलती है कि जब 9 डेविल किंग्स आएंगे ऑफ सिंस तो एक को तो मैं निपटा लूंगी, मतलब पकड़ लूंगी। अब ये बंदी देखो 8th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है, उसमें भी पावर लेवल शायद पीक के आसपास होगा। जेनेसिस सीड है तो आपको पता ही है, 4 अपर 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंसेस, तो बैटल स्ट्रेंथ तो कहना नहीं है। वांग ज़ुआनजिन भी बात करते हैं फिर किंग ऐसे कि तुम्हारा नाम और गूंजने लगा है, तुम और लीलू बहुत कीमती हो हमारे लिए। ज़ेन लिनशुआंग इस दौरान जियांग किंग की तरफ देखती है कि ये है लीलू की वाइफ, गजब है, मतलब टैलेंट है लुक में, इसको खुद समझ में आ जाता है, एक्चुअल गॉडेस लग रही है। अब इनका तैयारी तो हो चुका था, देखो फॉर्मेशन वॉर्मेशन भी ये बना करके थे कि 9 डेविल्स ऑफ जब सिन आएंगे तो उन्हें कैसे कैसे रोकना है। तो लेकिन फिर भी ना, मतलब की वांग चिंतित थे, तो वांग ज़ुआनजिन कहते तुम इतने चिंतित क्यों? तो की वांग थोड़ी देर शांत रहते और फिर बोलते यार देखो 9 डेविल्स किंग ऑफ सिन से तो हम निपट सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी लंबा प्लान कर रहे हैं, तो क्या पता उनके पास भी कोई 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट जैसा कोई हो, तो वॉर फिर थोड़ा मुश्किल हो जाए। अब ये बात जब सुनते हैं लिनचुआंग और गोल्डन विंग पैंग, तो वो भी थोड़ा सा चौकमका जाते हैं, क्योंकि 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट मतलब आप समझ लो कि इनका ये भी कहना था ना कि वांग का कि हम लोग जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे लीलू हमारी तरफ से कर रहा है, तो उधर से भी तो कोई ना कोई ट्राई कर रहा होगा। तो फिलहाल ये जो था माहौल ऐसा ही रहता है, 2 दिन और निकल जाते हैं, और जो वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी थी अब 2 दिन के बाद हेवनली और डिवाइन कॉन्टिनेंट में, वो काफ़ी उसमें परिवर्तन आने लगता। वेस्ट के साइड में कुछ ब्लैकिश ऑरा दिख रही थी, ब्लैक इंक के जैसी, जो कि बहुत तेजी से इधर बढ़ रहा था। धीरे धीरे 2 दिन और निकल जाते। अब ये जो ऑरा थी ना, वो हेवनली और डिवाइन कॉन्टिनेंट के जो फॉर्मेशन इन लोगों ने बनाए थे उस पर अटैक करने लगती, मानो करप्शन का बादल ही आगे बढ़ रहा था। अब की वांग वगैरह जियांग किंग वगैरह तो देख सकते थे ना करप्शन के उस पार भी, जहाँ पर इन्हें 9 लोग दिखाई देते, मतलब सीधा सीधा 9 डेविल किंग्स ऑफ सिन यहाँ पर पधार चुके थे। तो ये 9 डेविलिस फिगर धीरे धीरे करीब आ रहे थे, जिधर से भी गुजरते थे ना मानो वहाँ की ऑरा ही खत्म हो जाती थी। हालांकि इनके आसपास की जो करप्शन थी, जब ये उस फॉर्मेशन के आसपास पहुंचते हैं डिफेंसिव लाइंस के, तो वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगती। कि वांग ध्यान से अब देखते क्योंकि वो बादल छटने लगते, अब दिख रहे थे स्लॉटर, डेथ, फेमिन, मैडनेस, इल्यूजन, रिजेंटमेंट, फियर, पेस्टिसलेंस, ग्लूटोनी और प्राइड को इन्होंने सील कर दिया था, या लस्ट जो भी था वो। और इनका जो लीडर है ना वो स्लॉटर है, और ये बंदे ने ना सफेद सफेद कपड़े पहने थे, एकदम स्माइल कर रहा था। स्लॉटर डेविल किंग ऑफ सिन, शैडो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, और बोलता है रेडिएंट किंग के वांग, मैंने तुम्हारा नाम बहुत लंबे समय से सुना। के वांग रिप्लाई नहीं कर, और के वांग इस दौरान अपने आसपास लाइट की ओरा कंडेंस करने लगा। ये जो स्लॉटर डेविल किंग था ना, अब फिर इग्नोर मारता है कि वांग जब इसे लुक देता है, और इस दौरान ना इसके जो कुछ प्यादे थे, मतलब बाकी जो डेविल सेंस थे ना, वो बोलते हैं कि योर एक्सीलेंसी स्लॉटर, हम क्या ही करेंगे ना, ये हमारे औकात से मतलब नीचे के लोग हैं। हालांकि की वांग वगैरह तैयार थे, इन्होंने वो जो फॉर्मेशन बनाया था काफ़ी तगड़ा था, लेकिन जो स्लॉटर था इस दौरान अपनी ओरा रिलीज करता और बहुत सारे स्पेस होल टाइप खोलते, और बहुत सारे जो अदर किंग्स थे ना वो आने लगते, लेकिन अपने वाले भी जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे वो इन पर अटैक लॉन्च करने लगते, क्योंकि अगर वो लोगों को मौका मिला तो वो डिफेंसेस तोड़ सकते हैं। तो बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका। इधर फाइनली स्पेस खोलता और गोल्डन ड्रैगन माउंटेन वाले आ जाते, यानी कि लूटाई। इस दौरान जियांग किंग का जो अटेंशन था लूटाई की तरफ जाता और तुरंत पीछे में जो बंदी थी यानी कि लुकिंग उस पर जाता। ये वो ऑरा फील कर सकती थी कि पहले से इस बंदी का ऑरा और स्ट्रांग हुआ है, और इसके फ्लक्चुएशन जो इमोशनल है ना वो और कमजोर पड़ चुके हैं। मतलब ये मतलब हैरान होती कि क्या इसका जो परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड है वो इवॉल्व हो गया जेनेसिस सीड में। लुकिंग भी इसे नजरें मिलाती फिर हटा लेती, और लुटाई बोलते टेंशन की बात नहीं, हम खाली हाथ नहीं आए। तो जो 5 एक्सपर्ट थे, मतलब जो पीक लेवल के, शायद ये वांग ज़ुआनजिन, जियांग किंग, नहीं जियांग किंग का नाम लेना गलत होगा अभी, जो भी थे वो 5 मतलब इकट्ठा हो चुके थे। गोल्डन विंग पैंग, लूटाई, ज़ेन लिनचुआंग, वांग ज़ुआनजिन और की वांग। और जियांग किंग तो संभाल ही सकती थी एक को, तो गिन सकते हो आप उन्हें 6 में। तो फिलहाल हमें एक बेजान शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले कभी लोग हुआ करते थे बहुत सालों पहले, बट छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर हमें एक मिडिल ईस्ट मैन को दिखाया जाता है जो कि येलो रोब्स में था, और ये थे वांग ज़ुआनजिन। हाथ में एक कॉपर रूलर था इनके, और कमर पे ना एक गोल्डन गॉर्ड लटका हुआ था, जिसमें लोग वाइन वाइन रखते हैं ना, कुछ ये चाइनीज ट्रेडिशन वाले थोड़ा ये टेक्निक बहुत यूज़ करते हैं गॉर्ड। और काफ़ी सीरियस थे, क्योंकि अगर ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, ये बैटल अगर अदर वर्ल्ड वाले जीत गए तो खत्म है यार फिर ये दुनिया इनकी। और यहाँ पर जो डेथ एनर्जी थी ना काफ़ी ज़्यादा थी, बस हड्डी वट्टी दिख रहे थे कुछ कुछ, और आवाज़ आती वांग ज़ुआनजिन। अगर कोई 9th ग्रेड का वीडियो होता ना तो वो भी मर जाता, हड्डियों में बदल जाता। वांग ज़ुआनजिन के खोपड़ी के ऊपर 3 बाउंडलेस क्राउन मैटेरियलाइज हो, सोर्स और इस डेथ डेविल किंग ऑफ सिन को काउंटर कर रही थी। दूर में एक पहाड़ी रेंज में ज़ेन लिनचुआंग का बैटल चल रहा था, मस्त फाइट वेट मार रही थी पंचेस उंचेस, और सामने वाला भी ना बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सामने वाला जो बंदा था ना वो मैडनेस डेविल किंग ऑफ सिन था, और अगर इसकी ऑरा किसी की बॉडी में इन्फ्यूज हो जाए बंदा अपना आपा खोने लगता है। और मैडनेस डेविल किंग ऑफ सिन कहता है ज़ेन लिनचुआंग, मैं तो तुम्हें काट दूंगा पूरा। इसके 18 लिम्स थे, पैर बोल लो या जो भी वो रहता है। लिनचुआंग भी कहती है एकदम किलिंग इंटेंट के साथ कि मैं तुम्हारे पूरे लिम्ब जो है ना एक एक करके काट दूंगी, और हेवनली ड्रैगन फॉर्म में अपने बदल जाती है।
एक और बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लू टाई जो थे उनका बैटल चल रहा था। टाई का बैटल चल रहा था फैमिन डेविल किंग ऑफ सिन से। जैसे ये कहते भी कि हम फिर से मिल गए। और इस दौरान ना जो फैमिन डेविल किंग ऑफ सिन था ना, वो बोलता है तुम्हारी जो पुरानी हड्डियां है ना, अच्छा लगेगा मुझे चबा करके। बदले में जवाब आता है कि मेरी हड्डियां काफी मजबूत है, पुरानी है तो क्या हुआ, शायद तुम एक दाना भी ना काट पाओ। इधर दूर में स्पेस वाला बैटल चल रहा था, मतलब गोल्डन विंग पैंग वाले खानदान के थे ये जो सीनियर, उनका बैटल चल रहा था। बैटल था उनका रिजेंटमेंट डेविल किंग ऑफ सिन से और जियांग किंग के कॉम में दिखाया जाता है जो कि एक लेक के पास थी, जहां पर ना पानी में उसको बहुत सारे इल्यूजन्स दिख रहे थे। उनमें से एक इल्यूजन को ये पहचान लेती है जो कि लीलू के जैसा या लीलू ही दिख रहा था। और उसके आसपास बहुत सुंदरियों को दिखाया जाता है जैसे लू केंगेर, ली होंग्यू, ली लिंगजिंग, केनी, फर्स्ट प्रिंसेस, बाई मेंगमेंग और भी बहुत सारे। मतलब सोचो कि इसके अंदर का जो दिल में है जो भी है थोड़ी बहुत, वो ये बंदा इल्यूजन में दिखा रहा था क्योंकि ये सामने था इल्यूजन डेविल किंग ऑफ सिन। कहती भी है कोल्ड आवाज में कि तुम इतना ही कैपेबल हो। और जैसे ये बोलती है ना, ये जो इमेजेस बन रहे थे इल्यूजन्स वो गायब हो जाते हैं। और ये बंदा क्या करता है ना, खुद लीलू में बदल जाता है कि अब मजा आएगा तो क्या तुम मुझे मार पाओगी। लेकिन जियांग किंग को फर्क नहीं पड़ता। इधर ये बंदा इवन ये भी करता है ना, लीलू के पास जो ब्लेड है ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड, ड्रैगन एलिफेंट थंडर ब्लेड जिसका भी नया नाम है, वो भी एकदम सेम डिट्टो बना के यूज करता है। बट जियांग किंग इस दौरान अपना 9th ग्रेड का एम्पीरियन रेजोनेंस यानी ट्री ऑफ अथॉरिटी को बना और इसके चारों जो क्रिस्टल कोर्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे। ये देख करके ना ये जो इल्यूजन था इसका भी एक्सप्रेशन बदलता है। और किंग कहती कि मैं वैसे जल्दी गुस्सा नहीं होती हूँ, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो आज तुम्हारा मरना भी फिर तय है। इधर की हुआंग बैटल कर रहे थे क्योंकि सामने वाला बंदा अपने सी ऑफ ब्लड से अटैक करता है, जैसे कि वो अपने बेल से काउंटर कर देते। और इसे देख करके कहता है ये गुड, तुमने अच्छा किया रेडिएंट किंग, तुम्हारा नाम एवे ही नहीं है कि हुआंग लाइट के राजा या जो भी बोलो। क्योंकि ये जो स्लॉटर डेविल किंग था ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनता है कि ये किसी भी इवन सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग को भी सप्रेस कर सकता। लेकिन की हुआंग शायद उसमें से एक नहीं थे। लेकिन फिर भी ये बोलते देखो की हुआंग तुम कुछ नहीं कर सकते, हम 9 हैं, तुम 5 या 6 हो, बाकी 3 तो फिर तबाही मचाएंगे। की हुआंग अपना बोलते हैं कि हमारे पास विश्वास है, हम जीत लेंगे बैटल। अब स्लॉटर जो था ना, वो अपने ब्लड की जो औरत थी सी ऑफ ब्लड को, उसको एक ब्लडी रेड ब्लेड में बदलते में बहुत सारे मार्किंग्स दिख रहे थे, 9 वर्टिकल मार्क्स दिखते। और फिर ये बोलता है कि वांग देखो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो डिवाइन कॉन्टिनेंट में आज के समय में, लेकिन मेरे मैच नहीं हो। तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारा खून जो है ये सेक्रीफाइस हो जाएगा मेरे 9 आइज ब्लेड पर। हैक अटैक करके इनकी तरफ मारता। तो फिलहाल इनका इधर बैटल चल रहा। डिवाइन कॉन्टिनेंट वाले तगड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और देखो कितना भी ट्राई करे, जैसा कि स्लॉटर ने कहा था चीजें वैसी ही थी। चलो 6 को तो 6 लोगों ने बढ़ा लिया अपने में, बाकी 3 तो बचे थे, तो वो ज्यादा खतरनाक बन रहे थे। लेकिन जो एक चीज संभाल के था वो था वो जो फॉर्मेशन जो की वांग ने लगाया था, जिसे यूनिवर्स रैम्पल्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। और अगर ये कोलैप्स हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हेवनली स्टार प्लेन्स को फिर इकट्ठा रख पाना। हमें यहाँ पर एक लाइन में यूलांग को दिखाया जाता है जो कि मैंगमैंग से बात कर रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा। देखो वैसे तो जियांग किंग नहीं चाहती थी कि मैंगमैंग बैटल में आए, लेकिन मैंगमैंग ने जिद किया था जिसकी वजह से फिर लाना पड़ा था उसे। अब देखो भाई मैंगमैंग थी तो स्ट्रॉन्ग यूलांग से कल्टीवेशन लेवल में, लेकिन वो बैटल में भाग नहीं लेती, उसकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, फाइटिंग टेक्निक्स नहीं है उसके पास उतने, तो आप समझ ही सकते हो। यूलांग इस दौरान थोड़ा दूर में देखता तो लो केंगेर थी, बट पहले से काफ़ी बदल चुकी थी, मानो उसकी तरफ बढ़ना भी बहुत मुश्किल था। और फिर भी ट्राई करता कि लो केंगेर लंबा समय हो गया, और ये भी बात करती है, ऐसा नहीं लो केंगेर, लेकिन एकदम आईसी लुक देकर कि हाँ लंबा समय तो हो गया यूलांग। और फिर यूलांग कहता मुझे लगा यार तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं तो मैं तुम्हें जल्दी आकर मिलता था। लो केंगेर फिर से कहती अरे मेरी मेमोरी नहीं गई है। और ये भी वही पुराने दिन याद करता है कि क्या बंदी थी, कितनी लाइवली हुआ करती थी। इसे भी पता था कि लो केंगेर ने यह रास्ता क्यों चूज किया, लीलू की वजह से। क्या दिक्कत था भाई, हाउस लोलो ने इतना पढ़ा, एक और लड़की रख लेता आराम से। भाई एक इंसान 3 शादियां करता है, 4-5 कंकोबाइंस भी रखता है। फिर मन में सोचता है यार वैसे तो मैं बस बायोडेटो से प्यार करता हूँ, अब पहले मैं कमजोर था लेकिन अब तो मैं किंग लेवल का एक्सपर्ट हूँ, तो शायद उससे बोल सकता हूँ कि मैं और बीवियाँ रख सकता हूँ क्या। इधर लो केंगेर थोड़ी सीरियस होती है और कहती है कि अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि वो आ चुके हैं। और 3 लोग इनकी तरफ बढ़ते, एक ओल्ड लेडी के जैसे दिख रहे थे, दूसरा यंग मैन था और तीसरा ना कपड़े पर सिंग था, थोड़ा अलग ही दिख रहा था, आंखें एकदम ब्लैक इंक के समान। अब यहाँ पर ना फॉर्मेशन में कुछ बैलोल भी लगे थे तो वो बचने लगते क्योंकि 3 सुप्रीम किंग्स यहाँ पर आ चुके थे। हालांकि इन्हें काउंटर करने के लिए लोग थे, ऐसा नहीं है, जैसे कि ली टियांजी, जू जोंगमिंग, लिंग्सवान वगैरह, जाओ लिंग्सू वगैरह। और लिंग्सवान इस दौरान कहते हैं जो कि शायद मिथिकल स्पिरिट एंसेंट कॉलेज के नहीं हेवनली एंसेंट लाइट कॉलेज की शायद प्रिंसिपल थी। इन लोगों ने डेविल किंग्स ऑफ सिन ने डिफेंसेस काफी जल्दी तोड़ दिए। फॉर्मेशन का कमाल क्या था ना कि ये प्रेशर लगा रहा था अदर किंग्स पे, तो बाकी अदर किंग्स इतना जल्दी अंदर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम किंग्स थे अदर किंग्स तो ये आ चुके थे। और फिर लिंग्सवान कहते कि जितने भी ट्रिपल क्राउन किंग्स हैं मुझे फॉलो करें, मैं ये जो फॉर्मेशन है उसका स्ट्रेंथ यूज करूंगी इन्हें सप्रेस करने के लिए। ये सुनकर के ली टियांजी, जू जोंगमिंग, जाओ हुआनजिन वगैरह कहते हैं यस मैम, और इसके साथ निकल लेते। देखो सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग बहुत पावरफुल हो जाते हैं, अगर आप पीक ट्रिपल क्राउन किंग भी हो तो भी आप हैंडल नहीं कर सकते, इवन 2-3 मिल के भी शायद ना हैंडल कर पाओ।
और ज़ायोलिंग फिर फॉर्मेशन की कोई टेक्निक यूज़ करती हैं, डिवाइन कॉन्टिनेंट्स, डेविल सप्रेसिंग हेलो, और ये ऑरा इनकी तरफ बढ़ा देती। तो जो एल्डर लेडी थी ना अदर किंग में, जिसका नाम था पेस्टिलेंस डेविल किंग ऑफ सिन, वो स्माइल करती और कहती बच्चों मैं तुम्हारी हड्डियों का इस्तेमाल करूँ इस पहाड़ पर फूल उगाने के लिए। इसके हाथ में वो बास्केट भी था, उसमें फूल तोड़ के रखते, उसमें बहुत सारे पौधे वौधे भी पड़े, लेकिन वो पौधे ना फिर गलने लगते। उसमें से 7 कलर की एक मियाजमा निकलती, एक अलग ऑरा, सबसे खतरनाक जहर बोल सकते हो इस दुनिया का। अब देखो ये जो ऑरा पड़ती है ना, तो एक सिंगल क्राउन किंग इस ऑरा को स्मेल कर लेता है, और जैसे स्मेल करता है ना भाई, बड़ी बात ये थी उसके क्राउन ही गल जाते। उधर फियर और ग्लूटोनी जो डेविल किंग्स थे वो भी अपने अपने टेक्निक्स यूज करते, इधर स्पेशल रिप्ट और खुलते, और भी जो अदर किंग्स थे इधर आते जा रहे थे। सिचुएशन और खराब होने लगता है क्योंकि अदर वंस की संख्या बढ़ते जा रही थी। ज़ायोलिंग वगैरह का एक्सप्रेशन अब काफी अगली हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो सील लगाया था उसे ये इजीली रिप करते रहे थे और फॉर्मेशन में गैप कर दिया था, जिसके थ्रू अदर किंग्स अब एंटर कर पा रहे थे। बट ये लोग जानते थे लिंग्स 1 और ज़ायोलिंग कि अदर किंग्स बस इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए तो ये जो 3 डेविल्स किंग्स हैं ये अंदर एंटर कर जाएंगे, तो फिर भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये अपना बेस्ट दे रहे थे, अब क्या ही कर सकते थे। और फिर ये बहुत सोचने की बात कहती है, हमें फॉर्मेशन का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। तभी एक आवाज आती, इसलिए जैसे कुछ तो पहुंचता कि मैं आ चुका हूँ। सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता और ये सिंगल क्राउन किंग था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये बंदा क्या कर सकता है। और ये थे हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल वू यू, दूसरे थे वू चांगकोंग, वो जो लीडर हुआ करता था हेवनली स्टार हॉल का, और वो कहता है कि मुझे रोको मत, वैसे भी मेरा पोटेंशियल खत्म हो चुका। और वू चैन कहता है कि मैं अपने डेथ को स्वीकार कर। तीनों जो है डेविल किंग्स थे ना सिन, उनकी तरफ ये पड़ता है। इसके जो सोर्स ओरिजिन के फ्लक्चुएशन थे बहुत तेजी से एक्सपैंड होते हैं और क्राउन को ये एक्सप्लोड करते। देखो जब कोई भी सिंगल क्राउन किंग का भी बंदा अगर खुद को एक्सप्लोड करे तो मोमेंटम काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो 3 डेविल किंग्स ऑफ सिन थे उन्हें रुकना पड़ता है, और फॉर्मेशन जो कि थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो रहा था वो भी अब सही हो जाता है, और जो बहुत सारे अदर किंग्स घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी इस एक्सप्लोजन में मारे जाते। हालांकि फियर डेविल किंग इसे एंड कह के बुलाता कि चींटी हो तुम लोग। इस दौरान ये बस यहीं पर नहीं रुकता, बहुत से फैमिली के लोग खुद को एक्सप्लोर करने लगते वहां जाकर के, जैसे मोली थे कोई, मो फैमिली, जाओविये थे मिथिकल स्पिरिट एंशिएंट कॉलेज, और भी भाई ड्रैगन हॉर्न लिनियज के जो लिनियज चीफ थे लिन जिन साहिब, वो भी जाने लगते, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश करती। और जिन साहब स्माइल करके कहते यार बहुत लोग जा चुके, खानदान लिए हमारा कैसे पीछे रह सकता है, जो हमारे खानदान में हर एक लिनियज चीफ है उसमें सबसे कम टैलेंटेड तो मैं ही, तो इतना तो मुझे करना। और फिर वो भी बोलते हैं कि मैं ली जिन जायो खानदान ली से आज मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। ये सीन को देख करके लिंग्स 1 ज़ायोलिंग्स वगैरह काफी दुखी होते। ली रियांजी भी अफसोस कर रहे थे क्योंकि उनके खानदान से एक लिनियज चीफ अपनी लाइफ को खो चुका था, और ऐसा इन लोगों को करना पड़ेगा अपने एनिमीज को रोकने के लिए। कभी इन लोगों ने सोचा नहीं था। अब इधर यू लांग को भी दिखाया जाता है, इसकी आंखें लाल हो चुकी और ये भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा, अपने क्राउन को इग्नाइट करने लगता। तभी एक हाथ इसके कंधे पर आता है और इसे रोकता, और ये थी बाई मैंगमैंग। बाई मैंगमैंग कहती है कि मेरी बहन को विधवा मत बनाओ, अगर तुम जाओगे तो मैं भी चलती हूँ। यू लांग को पीछे छोड़ देती। लू किंगेर को दिखाया जाता है, ये एक ठंडी हवा वाली सांस लेती है और कहती है अंकल एंसेस्टर टाई मैं तैयार हूँ, आपका क्या है। इधर हमें एक प्लेन लैंड पर अलग बैटल दिखाया जाता है जहाँ पर लाशें दिख रही और 2 सोर्स और लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी। स्पेस भी इस दौरान कोलैप्स कर जाता है, एक ब्लैक होल सा दिखाई देता है। एक सिल्वर स्वॉर्ड एनर्जी थी जो कि इस ऑरा को लगातार काट रही थी, सड़े हुए नदी जैसी ऑरा को। एक थे अपने लूटाई और दूसरा था वो फेमन डेविल किंग ऑफ सिन, और दोनों देखो इस बैटल में कोई जीत नहीं पा रहा था, किसी को एडवांटेज भी नहीं मिल रहा था, साफ दिख रहा था। अब ये अलग अलग डायरेक्शंस में देख यार बैटल तो काफी खतरनाक चला, सिचुएशन काफी अलग जा रहा है जैसे इन्होंने सोचा था। जियांग किंग आराम से रोक चुकी थी, लेकिन उसको वो जो बंदा था डेविल किंग ऑफ इल्यूजन को, जिसकी वजह से प्रेशर तो कम हुआ। इस दौरान इनको वही आवाज सुनाई देती लू किंगेर कि अंकल टाई मैं तैयार हूँ, आपका क्या है। थोड़ी देर ये सोचते और अपने यूनिक तरीके से मैसेज ट्रांसफर करते और कहते देखो मैं तुम्हें फिर परेशान करूंगा, इसके बाद जो होगा किंगेर। लू किंगेर भी शांत हो जाती, फिर कहती है क्या हमें जरूरी है ऐसा करना। टाई स्माइल करते हैं, अब किसी को तो आगे आना पड़ेगा। क्या मैं गलत हूँ? मेरे वैसे भी हड्डियाँ बहुत लंबे समय तक टिक चुकी, अब मेरा भी समय आ चुका है कुछ करने, तो प्लान तो फॉलो करना पड़ेगा। लू किंगेर कहती है ठीक है। देखो टाई को पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी इनके चेहरे पर एक अलग स्माइल था, इनके चेहरे पर अलग एक स्मर्क आता है, जो एक अलग इंसान हंसी हंसता है ना, जो सामने वाले को जब चूतिया समझता है, वैसा ये देखकर हंसते हैं फेमन डेविल किंग ऑफ सिन की तरफ। अब ये देख करके फेमन डेविल ऑफ किंग जो था ना थोड़ा सा अनईजी फील करता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, और इसको पता भी चल जाता है क्योंकि इस समय टाई के ऊपर में ना 3 इनके मैजेस्टिक क्राउन्स चमक रहे थे और मानो वो ओरिजिन फ्लेम्स के साथ जलने लगे थे। लूटाई के सामने में 3 रेजोनेंसेस भी प्रकट होते, लॉन्जिविटी टर्टल रेजोनेंस, फ्रॉस्ट लिंग्जी रेजोनेंस और एक पाउडर्ड स्नो रेजोनेंस। ये देख करके फेमिन कहता है लूटाई क्या तुम पागल हो चुके हो, इतना फाउंडेशन चला रहे हो। हालांकि टाइयू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो ऑरा थी सोर्स ओरिजिन की इनकी, जब क्योंकि ये चला रहे थे तो वो अलग लेवल पे पहुंच जाती। अब क्योंकि अपने को चला रहे थे ना, तो इनके 3rd आई पर वो लाइट ऑफ अथॉरिटी वाला पावर बन, यानी कि सुप्रीम 9th ग्रेड। अब क्योंकि सोर्स ओरिजिन चला रहे थे तो इस लेवल पे ये पहुंच पा रहे थे, और ये जो इनकी पूरी ऑरा थी ना वो बोन चिलिंग फ्रॉस्ट ऑरा में बदलने लगती, जिसको कि अपने तलवार पर फोकस करो,
मानो तलवार एकदम प्योरेस्ट आइस का बना हो। जिधर भी ये ब्लेड का डायरेक्शन मुड़ाते थे ना, उधर मतलब 10,000 मील तक तो मानो बर्फ ही बर्फ हो जाता था, फ्रीज हो जाती थी पूरी ओर। टाई के चेहरे पर क्रैक्स आने लगते। अभी भी वो स्माइल था। फेमिन डेविल किंग की फट चुकी थी। ये भागने लगता है और उसका जो कॉर्प्स रिवर था ना, उसमें छिपने को देखा। और लू टाई कहते हैं कि मैं गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का लू टाई, अब मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं लेकर जाऊँ। फिर एक तलवार से हैक मतलब एक स्लैश अटैक मार देते। चिल्लाता ये बंदा, लू टाई ये तो पागल है। किसे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा यार, क्योंकि सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग क्यों खुद को मारेगा ना, बट हो रहा था यहाँ पे। लू टाई की बॉडी जो थी ना, वो आइस स्कल्पचर में बदल जाती। चेहरे पर अभी भी वो स्माइल और बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे ना, वो इस तरफ देखते। इस समय लू टाई भी जा चुके थे और फेमिन डेविल किंग ऑफ सिन भी खत्म हो चुका था। लू किंग की आंखें मूव करती और इस समय ना जो इसकी औरत थी लू किंग की ना, वो और ज्यादा फ्रस्टी हो जाती है, मतलब इमोशंस और भी ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं। ये बस हाथ ऐसे घुमाती है, सामने स्पेस खुलता है और लू टाई की जो तलवार थी वो इसके हाथ में आ जाती। पर अभी भी वो जो पैरागन सील वाला अथॉरिटी था ना, वो अभी भी उसकी औरत थी। और जब ये तलवार आती है इसके हाथ में तो यहाँ पर भी वो चिल वाली और एकदम ऐसा लगता है ना, रूह कांप जाती है, वैसी और फील होने लगती। सभी लोग लू किंग की तरफ थे। लू किंग इस दौरान मानो स्वॉर्ड डांस वाला कोई मूव कर रही थी और उसकी आंखें अलग की बर्फ के समान सफेद दिख रही। पूरी जो वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी थी, जैसे जैसे मूव करती है ना, प्रिमोडियल आइस पार्टिकल्स मानो इसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे। अथॉरिटी ऑफ आइस का पावर बन रहा था, क्योंकि जेनेसिस सीड थी ये भी, तो भाई अलग लेवल पे। और वो ऑरा ये अपनी ऑरा के साथ फ्यूज कर रही थी, जो लू टाई की बची खुची ऑरा थी। इधर ये तीनों डेविल किंग समझ जाते और कहते इसको मारना पड़ेगा। तीनों मिल करके इस लड़की की तरफ आगे बढ़े। अब लेकिन बाकियों को रोक के तो वो भी थी ना अपनी लिंग्सवान और ज़ायोलुंगज़ू वगैरह, तो सबसे आगे जो था ये पेस्टिलेंस डेविल किंग बढ़ती है। नेकिस ऑरा लू किंग की तरफ बढ़ाने लगता, वही इसका जो डेडली पॉइजन। और जो ये सीरो अथॉरिटी था इस दौरान आगे बढ़ता, क्योंकि पूरे एरिया को फ्रीज करते हुए जाता, पॉइजन को भी मानो फ्रीज कर देता। और लू किंग इस दौरान बहुत सारे मल्टीपल सील्स बनाती है और धीरे सा बोलती है, ट्रांसेंडेंट आर्ट, फ्रोजन, नाइटमेयर। अब ये जब टेक्निक यूज करती है ना, तो तीनों डेविल किंग अब से नोटिस करते, क्योंकि बॉडी मानो फ्रीज होने लगती। जैसे देख करके लिंग्सवान, ज़ायोलिंग्ज़ू, लिटियांसी वगैरह भी सरप्राइज होते, लेकिन लू किंग भी फ्रीज हो रही थी। मतलब इसका जो ट्रांसेंडेंट आर्ट था बहुत खतरनाक था, उसको भी अफेक्ट कर रहा था। वो जो पैरागन सील ऑफ अथॉरिटी का पावर था वो भी डिम होने लगता है। लू किंग सफल तो हो गई थी थोड़े समय के लिए सही, बट टाइम तो उसने निकाल दिया था इन लोगों को। लेकिन देखो ये तीनों डेविल किंग ऑफ सिन आधा आधा फ्रोज हुए थे ना, तो अपनी करप्शन हो रहा रिलीज कर रहे थे, सोर्स ओरिजिन हो रहा, ताकि और ज्यादा मतलब कैसे भी करके इस फ्रॉस्ट सील से बच पाए। और काउंटर जैसे जैसे कर रहे थे ना, लू किंग का जेनेसिस सीड और पैरागन सील की और डिम हो रही थी। लू किंग दर्द में चिल्लाती, इवन उसकी बॉडी पर क्रैक्स आने लगे। 3 डेविल किंग्स ऑफ सिन है यार, मतलब पीक लेवल पे है, उन्हें आप कैसे सील कर दो। बाकी किंग्स भी अब इसके प्रेशर को रिलीज करने को थे। वो तो अच्छा था उस बंदे ने जेनेसिस सीड को परफेक्ट कर लिया था, नहीं तो ये गल के खत्म हो जाती। और वो तो अच्छा हुआ था कि लू टाई ने अपनी जो ऑरा दी थी उसको यूज करने के लिए, नहीं तो ये फिर भी नहीं यूज कर पाती ऑरा। बट तभी आवाज आती कि किंग मुझे मदद करने दो, और वो थी बाई मैंग में। किंग हैरान हो जाती और थैंक यू बोलती, और बाई मैंग में गहरी सांस ले और फिर बोलती है, रेनबो बटरफ्लाई एल्डर सिस्टम, मुझे पता है आप अभी गहरी निद्रा में, मुझे आपके स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो मुझे थोड़ा सा चाहिए। जैसे ही बोलती है ना, बाई मैंग की आंखें चमकने लगती, पीछे में पंख भी आ जाते हैं जैसे बटरफ्लाई को आते हैं। इसकी बॉडी से एक अलग लेवल की ऑरा निकलती। जो भी थोड़ा बहुत इसे रेनबो बटरफ्लाई ने सिखाया था, ये उस ऑरा को यूज कर डस्ट पार्टिकल जैसे कुछ तो इन तीनों डेविल किंग्स ऑफ सिन की तरफ बढ़ लू की फट जाती है। मानो ये इल्यूजन में फंसने लगते। अब इस मौके का फायदा लू किंग उठाती, क्योंकि वो कमजोर पड़ चुके, इसके होठों से अभी भी ब्लड आ रहा था, बट फिर भी आईसी ब्लू फ्लेम प्रकट होते हैं, स्ट्रेंथ यूज कर देती है ताकि इस ट्रांसेंडेंट आर्ट को ये और ज्यादा स्ट्रेंथ दे सके। उधर से वो तीनों भी भाई रजिस्ट कर रहे थे, ऐसा थोड़ी हार मान लेंगे, लेकिन फिर भी काम कर जाती है और लू किंग भी फ्रीज हो जाती है और तीनों भी फ्रीज हो जाते हैं। बाई मैंग के पंख फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, काफी वीक पड़ चुकी थी। हालांकि यू लांगे से आके संभालती। अगर इस समय बाई मैंग के पेट पर कोई देखता, क्योंकि कपड़े पहने रहती है, तो उस पर बटरफ्लाई के कुछ पैटर्न्स बने। और देखो पावर आप यूज करोगे, आपसे कोई स्ट्रॉन्गर है उसकी आपकी बॉडी में है, तो उसका बैकलैश तो आता ही है। लिंग्सवान, ज़ायोलिंग्ज़ू वगैरह चैन की सांस लेते, चलो यार, और कमांड करते कि जो अदर किंग्स बचे पहले हमें उन्हें जल्दी जल्दी अब निपटाना पड़ेगा। फिर इनका मोरल बढ़ रहा था कि अब कुछ तो कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक फ्लेम्स फैलने लगे तीनों डेविल किंग्स ऑफ सिन की तरफ। में मानो एक अलग पावर, अथॉरिटी वाला कुछ तो पावर था, जो कि धीरे धीरे इनके बर्फ पर पिघलाने लगता है। ये देख करके लिंग्सवान, ज़ायोलिंग्ज़ू फिर से हैरान होते हैं कि ये कौन आ गया। दोनों एक्शन में लेते हैं, लेकिन ब्लैक फ्लेम्स को नहीं काउंटर कर पाते। आवाज आती, लगता है तुम लोग भूल गए थे कि ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है। ध्यान जाता है लोगों का, तो एक्सप्रेशन अगली हो जाता है, क्योंकि सामने आ चुका था टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड के से कैपेबल बंदा है। ये भी सुप्रीम ट्रिपल क्राउन पीक लेवल पे है। और ये हैरान था कि यार मुझे लगा था स्लॉटर अच्छा खासा हो रहा होगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम लोगों को। फिर इसका ध्यान जाता है लू किंग और बाई मैंग पर। लंबे समय से बंदा यहाँ पर आ चुका था, मतलब आ चुका था यानी स्पेस में छिपा हुआ था, और फाइनली अब बाहर आया। अब इसको एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि तीनों डेविल किंग्स ये सील हो चुके थे। जब ये इनको रिलीज कर रहा था ना, तो गुस्से में चलाते की वांग टॉर्च ड्रैगन। तभी टॉर्च ड्रैगन कहता है, यार की वांग तुम स्लॉटर पे फोकस कर, वो ऐसा बंदा जो तुम्हें भी हरा सकता। अब क्या ही करते ना भाई, देखो की वांग भी लू किंग भी, क्योंकि वो रिलीज होते तो ये भी रिलीज होती, इसका भी सील कमजोर पड़ जाता, खून की उल्टी करता। और फिर टॉर्च ड्रैगन कहता, तुम तीनों यार अब
चीज़ें खराब मत कर। पहले इनका ये जो सील है 10 कॉन्टिनेंट यूनिवर्स रैम्पर्ट उसे खत्म करना पड़ा, क्योंकि विदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज जो है रेजोनेंस वो प्रकट होने वाला। और इन्हें भी लगता बात तो ये सही कह रहा है, और सीधा अब ये फोकस करते हैं उस पोर्टल पर जहाँ पर ये अटैक करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब टॉर्च ड्रैगन के पीछे की भी और भी खुलती है, जिस जहाँ से और भी लोग बाहर निकलते हैं। इनके अंडरवर्ल्ड किंग्स वगैरह थे, मतलब ओरिजिनरी वर्सन के, जैसे कि किंजियो, स्पिरिट आई अंडरवर्ल्ड किंग, ओनिक फ्लेम वगैरह सभी आ चुके थे। यूलांग को दिखाया जाता है जो कि इस समय लू किंग और बाई मैंग के साथ खड़ा। क्या ही करे यार, अब उसको लगता है कि मुझे खुद को डिस्ट्रॉय करना, इसे इग्नाइट करने वाला। बट लू किंग उसको रोकती और कहती है हमने जितना समय निकालना था हम निकाल चुके। यूलांग बोलता है मतलब चीजें खत्म हो चुकी, हम कुछ नहीं कर सकते। तब लू किंग कहती नहीं, वो आ चुका है। अब जो करप्शन ओरिजिन एनर्जी थी ना, बहुत तेजी से उस तरफ पड़ रही थी, बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते, बस उसे काउंटर नहीं कर पा रहे। लेकिन अचानक से वो रुक जाती है वहां पर आकर के, जैसे ही टच करने वाली थी। टॉर्च ड्रैगन का भी एक्सप्रेशन बदलता है। जियांग किंग के चेहरे पर अलग स्माइल था। और इस समय लिंग जुआन, ज़ाओ लिंगजू, किनी, ज़ू ज़ोमिंग सभी हैरान होकर के देखते हैं, क्योंकि सामने एक बंदा खड़ा था, लॉन्ग टाल भाई, एकदम अलग ही वेल बिल्ट बॉडी, आंखों में कोई इमोशन नहीं, और उसका हाथ जो था ना शोल्डर पे था पेस्टेलिन डेविल किंग्स ऑफ सिन, ये गले लगा रहा है। उसके बस हाथ की ओरा ने इनकी जो करप्शन की ओरा थी इनकी बॉडी में वापस भेज दिया था। तीनों सप्रेस थे, मानो लोग शांत हो चुके थे, क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा था ना, इसके पीछे में 9 ड्यूक पर फिट्स दिख रहे थे, वो भी 10 पिलर वाले। क्योंकि ये बंदा जो था अल्टीमेट लेवल पे पहुंच चुका है, जिसे हम कहते हैं पिनाकल ऑफ किंग स्टेज, द 9th ग्रेड ट्रांसेंडेंट ड्यूक। यूलांग जिसे लगा था कि वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, खुद शांत हो जाता है और अच्छा फील करता है। इसके मन में एक अलग इमोशन बहने लगता और कहता है यार लीरू वाह, तुमने सही ब्लॉक किया है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।